वेलकम टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। इस वीडियो में एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 ज्योग्राफी के लिए मॉडल्स एंड थ्योरी से संबंधित 5 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का डिस्कशन किया जाएगा। यह टेस्ट नंबर 3 है। यदि आपने टेस्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रसारी और पश्च धावन स्प्रेड एंड बैकवाश इफेक्ट अवधारणा किसके द्वारा आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए है A.O. हर्समैन, ऑप्शन बी है गुन्नार मिर्डल, ऑप्शन सी है गुंडर फ्रैंक और ऑप्शन डी है समीर अमीन। इस क्वेश्चन में बताना है कि प्रसारी और पश्च धावन स्प्रेड एंड बैकवाश इफेक्ट अवधारणा किसके द्वारा आरंभ की गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुन्नार मिर्डल। स्प्रेड एंड बैकवाश प्रसारी और पश्च धावन अवधारणा गुन्नार मिर्डल द्वारा आरंभ की गई थी। आइए इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए प्रसारी और पश्च धावन की अवधारणा स्वीडिश अर्थशास्त्री गुन्नार मिर्डल ने आरंभ की थी। गुन्नार मिर्डल ने विकास का संचयी कारणत्व सिद्धांत क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी का विकास किया। मिर्डल के सिद्धांत के अनुसार बाजारी शक्तियों के कारण असमानता घटने के बजाय बढ़ती है, क्योंकि पश्चगामी प्रभाव प्रसरण प्रभावों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विटलसी ने विश्व की कृषि प्रणालियों का वर्गीकरण किया। उन्होंने कितनी कृषि प्रणालियों की पहचान की है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 14 और ऑप्शन 3 है 13। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 13। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए विटलसी ने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया था। विटलसी अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने कॉम्पेज शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस वर्ष में मैकिंडर ने अफ्रीका सहित विश्व द्वीप निर्धारित किया? ऑप्शन ए है 1922, ऑप्शन बी है 1925, ऑप्शन सी है 1919 और ऑप्शन डी है 1917। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1919। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए मैकिंडर ने प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों तथा बदलते समीकरण के चलते 1919 में धुरी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन किया तथा अफ्रीका सहित विश्व द्वीप पुनः निर्धारित किया। मैकिंडर ने 1919 में अपनी पुस्तक डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी में धुरी क्षेत्र का नाम बदलकर हर्टलैंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस प्रकाशन के बाद राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में लेवेंसराम की अवधारणा लोकप्रिय हुई? ऑप्शन ए है ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री, ऑप्शन बी है पॉलिटिक्स ज्योग्राफी, ऑप्शन सी है मेकिंग ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी और ऑप्शन डी है फॉरेन अफेयर्स। इस क्वेश्चन में बताना है कि किस पुस्तक के प्रकाशन के बाद राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में लेवेंसराम की अवधारणा लोकप्रिय हुई।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉलिटिक्स ज्योग्राफी। पॉलिटिक्स ज्योग्राफी के प्रकाशन के बाद राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में लेवेंस्ट्रम की अवधारणा लोकप्रिय हुई। आइए इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, मानव भूगोल के जनक रेडजेल महोदय ने सर्वप्रथम लेवेंस्ट्रम की अवधारणा का प्रतिपादन अपनी राजनीतिक भूगोल की पुस्तक पॉलिटिक्स ज्योग्राफी में किया। रेडजेल महोदय ने राज्य को एक जैविक इकाई माना। रेडजेल महोदय को राजनीतिक भूगोल का भी जनक कहा जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, पॉलिटिक्स ज्योग्राफी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, रिमर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भू परिवहन प्रणाली को विकास हेतु मॉडल प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी है 1976, ऑप्शन सी है 1977 और ऑप्शन डी है 1978। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1977, 1977। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1977। रिमर ने 1977 ईस्वी में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भू परिवहन प्रणाली की विकास हेतु मॉडल प्रतिपादित किया था। तो ये थे आज के 5 इम्पॉर्टेंट MCQs। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे।